Good morning, students. Myself Rajiv Ranjan and welcome to the Rajiv's biology classes. Today we are going to discuss a very important topics, that is palindromic sequences. बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के अंतर्गत हमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ना है। तो आज हम जानेंगे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, पहले ये जानना ज़रूरी है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते क्या हैं। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कुछ नहीं है, बस ये क्या है, डीएनए के एक स्पेसिफिक फ्रैगमेंट होते हैं। जब किसी स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में रीड करते हैं, और फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में यदि उस डीएनए फ्रैगमेंट में एक तरह के सीक्वेंसेस हो, एक जैसे सीक्वेंसेस हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये एक सीक्वेंस है जिसमें कि सीक्वेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में यदि हम देखें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हुआ, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में, और रिवर्स डायरेक्शन का मतलब इस डायरेक्शन में। यदि एक तरह के सीक्वेंसेस हों, जैसे हम देख पा रहे हैं फिगर में GAATTC, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हुआ, और रिवर्स डायरेक्शन में हम देख पा रहे हैं सेम तरह के सीक्वेंसेस हैं GAATTC। तो किसी भी स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट में यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में यदि एक तरह के सीक्वेंसेस आपको मिले तो उन सीक्वेंसेस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। अब हम एक डेफिनेशन में आ जाते हैं कि डेफिनेशन हम कैसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, A palindromic sequences is a sequence made up of nucleic acid with double helix of DNA or RNA that is the same when read from 5' to 3' on one strand and 3' to 5' on the other strand, complementary strand or an inverted reverse sequence। मतलब जब हम किसी स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस को 5' to 3' डायरेक्शन और 3' to 5' डायरेक्शन, यानी कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, यदि हम 5' to 3' रीड कर रहे हैं तो वो एक जैसा होगा, और फिर 3' to 5' रीड करेंगे तो वो एक जैसा होगा। यदि हम 3' to 5' ले रहे हैं तो एक जैसा होगा, और 5' to 3' ले रहे हैं तो एक जैसा होगा। तो इस तरह से उस तरह के सीक्वेंसेस जो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में एक जैसे हों उन्हें हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं, या इन्वर्टेड रिवर्स सीक्वेंसेस भी कहते हैं। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जनरेट कैसे होते हैं, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जनरेट करने के लिए हमें उन्हें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना होता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, जो डीएनए को काटने का काम करता है। तो ये क्या होता है, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक होती हैं, और वो डीएनए के फ्रैगमेंट पर किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को वो कट करती हैं, और स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट करने के बाद जो सीक्वेंस जनरेट होता है उन्हें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बिकॉज दे कैन बी यूज्ड इन विट्रो टू रिकॉग्नाइज एंड क्लीव विद इन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डीएनए का जो फ्रैगमेंट होता है या सीक्वेंस होता है या उसका जो लेंथ होता है वो 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस का हो सकता है। और इन विट्रो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द सेल। तो हम किसी भी डीएनए फ्रैगमेंट को जब आइसोलेट करते हैं और उसे कट करना चाहते हैं तो उसे इन विट्रो ही करते हैं, यानी सेल के बाहर निकाल करके किसी ट्यूब में, दैट ट्यूब इज़ ऑल्सो नोन एज एपेंड्रॉफ ट्यूब। एपेंड्रॉफ ट्यूब में हम उसको इंक्यूबेट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, और वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उस स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट को स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काट देता है, जिससे जो फ्रैगमेंट जनरेट होता है उसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। अब क्या है, दिस स्पेसिफिक 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन साइट एंड इज यूजुअली पैलिंड्रोमिक। दिस मीन्स दैट द डीएनए सीक्वेंस इज सेम व्हेन read in 5' to 3' और 3' to 5' डायरेक्शन ऑन बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स। यानी ये जो डीएनए का सीक्वेंस है वो 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, और एक स्पेसिफिक पॉइंट पर वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक डीएनए को कट करेगा, और उससे जो फ्रैगमेंट जनरेट होगा वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है वो जी और ए के बीच में करता है। जैसे हम यहाँ फिगर में भी देखेंगे कि फिगर में जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जनरेट हो रहा है, यानी कि जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा वो जी और ए के बीच में करेगा। यानी जो फ्रैगमेंट को कट करेगा, यानी ये जो सीक्वेंस है फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में, जो रिस्ट्रिक्शन हमारा एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा इस सीक्वेंस को, वो कहाँ पर रिकॉग्नाइज करेगा? जी और ए के बीच में। यानी जी और ए के बीच में वो कट लगाएगा और कट लगाने से जो फ्रैगमेंट जनरेट होगा वो इस तरह का होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये दिस हैंग इज़ नोन एज ओवर हैंग, मतलब ये आगे की तरफ क्या है, प्रोट्रूडेड है दो एंड। तो इससे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम काट रहे हैं तो हम प्लाज्मिड डीएनए को और हमारा जो इंसर्ट डीएनए है, दोनों डीएनए को हम लोग सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे ताकि जो फ्रैगमेंट जनरेट हो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, ताकि दोनों आपस में फिर आसानी से बेस पेयरिंग कर सकें। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फ्रैगमेंट जनरेट हो रहा है वो ओवरहैंग की तरह है, यानी ये आगे की तरफ निकला हुआ है, इन दिस वे एंड इन दिस वे। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए फ्रैगमेंट को रिकॉग्नाइज कर रहा है वो कहाँ पर कर रहा है? जी और ए के बीच में कर रहा है। तो इट कट्स बिटवीन जी एंड एन सीक्वेंस। यहाँ पर हम एक सीक्वेंस देख रहे हैं जो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। तो हम फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में देखेंगे। जैसे ये सीक्वेंस है AND-MADM, यानी ये फॉरवर्ड हुआ और ये रिवर्स हुआ। तो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में सेम तरह के सीक्वेंसेस हैं AND। यहाँ से भी यदि रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो AND-MADAM। तो ये सीक्वेंस किस तरह का सीक्वेंस है? ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। तो डीएनए फ्रैगमेंट प्रोड्यूस्ड बाय क्लीवेज विद दिस एंजाइम हैव शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स at each end. These kinds of ends are called sticky or cohesive ends because base pairing between them can stick the DNA molecule back together again. यानी ये जो इस तरह का जो सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, इस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे? स्टिकी एंड कहेंगे। ये जो सीक्वेंस जनरेट हो रहा है और ये ओवरहैंग जो है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस को बनाने में ये मदद करेगा। जैसे यदि हमने प्लाज्मिड हमारा वेक्टर को काटा सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और हमारा इंसर्ट जो है जिस स्पेसिफिक डीएनए को हमें क्लोन करना है उसे भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे, तो सेम तरह के सीक्वेंसेस जनरेट होंगे। और सेम तरह के सीक्वेंस जब जनरेट होंगे तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है वो आसानी से हो जाएगी। तो इस तरह के एंड जो कट तैयार होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्टिकी एंड कहते हैं। और स्टिकी एंड में दो तरह के बॉन्ड्स का ब्रेकअप हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन तरह के बॉन्ड्स का ब्रेकअप हो रहा है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड टूट रहा है दिस इज़ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और यहाँ पर भी जो बॉन्ड टूट रहा है वो डैट इज़ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और यहाँ पर जो सीक्वेंस टूट रहे हैं वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो दो तरह के जब स्टिकी एंड जनरेट्स होते हैं तो उसमें दो तरह के बॉन्ड का ब्रेकेज होता है। एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटता है और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। तो स्टिकी एंड के जब जनरेट होंगे तो हमें याद रखना है कि दो तरह के बॉन्ड्स टूटेंगे, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। देयरफॉर बाय कटिंग टू different DNA sample with the same restriction enzyme and mixing the fragment together, a recombinant DNA molecule can be generated. The bond that is cut by endonuclease in palindromic sequences are phosphodiester bond and hydrogen bond, जैसा कि हमने देखा। अब नेक्स्ट जो फ्रैगमेंट जनरेट होता है उसको ब्लंट एंड कट कहते हैं। ब्लंट एंड कट का मतलब क्या हुआ कि यदि हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट करेंगे और यदि वो एक प्लेन में काटें, एक प्लेन का मतलब क्या हुआ? एक प्लेन का मतलब हुआ कि सीधा इस तरीके से यदि हम डीएनए को कट कर रहे हैं तो इस तरह से जो हमारे फ्रैगमेंट जनरेट हो रहे हैं, नहीं यहाँ पर जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो कट कहाँ पर लगेगा? C G है तो C और G के बीच में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा एक प्लेन में। तो जो एक प्लेन में जब डीएनए फ्रैगमेंट को कट कर रहा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो एक जैसे सीक्वेंसेस जनरेट हो रहे हैं दोनों साइड में, C G एंड G C। तो इस तरह के कट को हम लोग ब्लंट एंड कट या फ्लश एंड कट कहते हैं।
तो जब ब्लंट एंड कट क्रिएट होता है बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उसमें जो बॉन्ड का ब्रेकअप होता है वो बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटेगा। यानी यहाँ पर जो ब्रेक हो रहा है तो उस दौरान क्या है, बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकअप नहीं, चूँकि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकअप नहीं होगा। सिर्फ यदि ब्लंट एंड क्रिएट होता है तो उस कंडीशन में सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का टूटना होता है। तो ब्लंट एंड कट में क्या है, सम एंजाइम्स क्लीव both strands of DNA at exactly the same nucleotide position, typically in the center of the recognition sequence, resulting in blunt end और flush end, यानी कि बीच में काटेगा और एक तरह के सीक्वेंसेस जनरेट होंगे ब्लंट एंड कट में। बोथ स्ट्रैंड्स आर ऑफ सेम लेंथ, हमने देखा फिगर में कि दोनों जो DNA के फ्रैगमेंट हैं वो एक लेंथ के हैं, उनमें किसी भी तरह की असमानता नहीं है। जैसे स्टिकी एंड में ओवरहैंग क्रिएट हो रहा था, इस कंडीशन में ओवरहैंग क्रिएट नहीं हो रहा है। और जो बॉन्ड टूट रहा है वो सिर्फ कौन सा टूट रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकअप नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसको क्वेश्चन को देख कर के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। तो इस चैप्टर को जब हमने पढ़ लिया है तो हम आसानी से अब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सीक्वेंसेस को देखेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सीक्वेंस जो है वो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में GAATTC है और रिवर्स डायरेक्शन में भी क्या है, GAATTC है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। दूसरे सीक्वेंस को हम देख लेते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, AGGCCT और रिवर्स डायरेक्शन में क्या है, AGGCCT। तो ये भी क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। थर्ड में हम देख लेते हैं, थर्ड सीक्वेंस क्या है, CAGTCG और रिवर्स डायरेक्शन में हम देख लेते हैं CGACTC। अब यहाँ पर क्या है, G नहीं होना चाहिए था, तो इस वजह से क्या है, ये एक तरह के फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में एक तरह के सीक्वेंसेस नहीं है, तो ये हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। फोर्थ हम देख लेते हैं ACCGGT फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, ACCGGT और रिवर्स डायरेक्शन में क्या है, ACCGGT, यानी एक तरह के सीक्वेंसेस हैं। तो ये भी क्या हो गया, हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हो गया। यानी दीज थ्री आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तब हम आसानी से जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे नीट एग्जामिनेशन में तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कि यदि कोई सीक्वेंस फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में एक जैसा सीक्वेंस हो, 5' to 3' and 3' to 5', then those sequences are known as palindromic sequence. Thank you.